धरती पर लाखों साल से जीवन का रूप बदलने की प्रक्रिया चलती आ रही है, जिसकी शुरुआत एक सूक्ष्म रूपी बैक्टीरिया से हुई थी। पृथ्वी के इतिहास में विशालकाय जीवों से लेकर छोटे आकार के जानवर और बैक्टीरिया से जुड़ी जानकारी मिलती है, जबकि वर्तमान समय में हम इंसान इसी जीवन का एक स्वरूप हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 1 लाख साल पहले धरती पर कौन रहता था और उनका अस्तित्व हमारे साथ कैसे जुड़ा हुआ है? आज से 1 लाख साल पहले धरती पर इंसानों को अस्तित्व में आए हुए तकरीबन 3 लाख साल का समय गुजर चुका है, जबकि इस बीच इंसान का शारीरिक और मानसिक विकास भी काफी तेजी के साथ हुआ था। लेकिन शायद हम इंसानों के अस्तित्व को उतना ही समझ पाए हैं जितना हमें साइंस और वैज्ञानिक रिसर्च से पता चल पाया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज आप और हम जिस कद काठी और रूप रंग के साथ धरती पर रहते हैं, आज से 1 लाख साल पहले भी यहाँ इसी तरह के जीव या इंसान रहते होंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिकों को अलग अलग समय पर धरती के विभिन्न कोनों में कुछ ऐसे इंसानी अवशेष मिले हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। ये अवशेष शारीरिक रूप से काफी विशाल थे, जबकि उनकी खोपड़ी, हाथ, पैरों और दांतों का आकार भी आज के इंसान के मुकाबले काफी बड़ा था। 1950 के दशक में अमेरिकी आर्मी की एक टीम ने ग्रीस में एक इंसानी कंकाल की खोज की थी, जिसकी लंबाई लगभग 18 फीट के आसपास थी। इसी तरह अलास्का में जमीन की खुदाई के दौरान शोधकर्ताओं को एक विशालकाय खोपड़ी मिली थी, जिसका आकार 3 फीट था। पृथ्वी के गर्भ से इंसानी अवशेष मिलने की ये प्रक्रिया यहीं पर खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इस घटना के कुछ सालों बाद मंगोलिया में एक खदान में खुदाई के दौरान एक विशालकाय शरीर वाले इंसान का कंकाल मिला था और उसकी लंबाई 20 फीट से भी ज्यादा बताई जाती है। इन सभी अवशेषों के सामने आने के बाद वैज्ञानिक एक बात समझ चुके थे कि धरती पर किसी जमाने में विशालकाय शरीर वाले इंसान रहते थे, जिनकी संख्या और कबीलों के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों ने इन नर कंकालों पर रिसर्च शुरू की, जिसमें कार्बन डेटिंग के जरिए उन कंकालों की असल उम्र का पता लगाया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो सभी इंसानी कंकाल 1,25,000 साल पुराने थे, यानी उस वक्त धरती पर इतने विशाल शरीर वाले मानव असल में रहते थे। इन कंकालों के प्रकाश में आने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि धरती पर एक समय ऐसा भी था जब यहाँ महामानव रहते थे और उनकी शारीरिक कद काठी आज के इंसान के मुकाबले काफी विशाल होती थी। इन कंकालों के हाथ और पैरों का साइज भी बहुत बड़ा था, जिसके कुछ निशान पृथ्वी की जमीन पर आज भी देखने को मिलते हैं। यूं तो हिंदू धर्म ग्रंथों में 20 से 22 फीट वाले विशालकाय शरीर के राक्षसों का जिक्र मिलता है, जिनके पास अद्भुत शक्तियां हुआ करती थीं। लेकिन धार्मिक ग्रंथों के विपरीत असल जिंदगी में इस तरह के विशालकाय नरकंकाल मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि धरती पर राक्षसों के अलावा विशाल शरीर वाले इंसान भी रहते थे। इसी तरह कई प्राचीन पुस्तकों में विशाल शरीर वाले इंसानों और दानवों के चित्र देखने को मिलते हैं, जबकि उनके इस्तेमाल किए जाने वाले विमान और हथियारों के चित्र भी देखे जा सकते हैं। इन दावों को और भी पुख्ता करते हैं धरती पर मौजूद कई तरह की मूर्तियां और मानव निर्मित इमारतें। अगर हम मिस्र में गीजा के पिरामिड या दूसरे पिरामिड्स पर नजर डालें, तो उनका विशालकाय आकार और अद्भुत डिजाइन हर किसी को हैरान कर देता है। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए विशालकाय और भारी भरकम पत्थरों का यूज किया गया है, जिन्हें उठा पाना आज के मानव की बस की बात नहीं है। संभव है कि धरती पर 20 से 22 फीट लंबाई वाले इंसान सच में रहते थे, जिनकी कद काठी और शारीरिक वजन इतना ज्यादा था कि वो भारी भरकम पत्थरों और चट्टानों को आसानी से उठा सकते थे। इसी तरह लेबनान देश में बालबेक नाम के मंदिर में भी विशालकाय इंसान होने के सबूत मिलते हैं, क्योंकि इस मंदिर में विशालकाय आकार वाले भारी भरकम पत्थर हैं और इस मंदिर को बनाने के लिए भी इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। अगर धरती पर आपके और हमारी तरह सामान्य लंबाई वाले इंसान होते, तो इस तरह के भारी भरकम पत्थरों को बिना किसी मशीन या तकनीक के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाना असंभव होता। लेकिन प्राचीन काल में बनी इन इमारतों से पता चलता है कि धरती में कभी विशाल आकार वाले इंसान रहते थे, जिन्होंने अपनी शारीरिक कदकाठी और वजन के हिसाब से पत्थरों और चट्टानों का चुनाव करके इस तरह की चीजें बनाई थी। इस मंदिर में एक बहुत बड़ी चट्टान है जिसका वजन 800 टन के आसपास है और इस मंदिर की नींव को तैयार करने के लिए इन्हीं भारी भरकम पत्थरों का यूज किया गया है।
ये पत्थर इतने भारी हैं कि अगर आज के 35,000 लोग एक साथ मिलकर अपना श्रम लगाएं, तब जाकर इस एक पत्थर को उसकी जगह से हिलाया जा सकता है। ये मंदिर और यहाँ मौजूद पत्थर इस बात का एक पुख्ता सबूत है कि धरती पर महामानव रहते थे, लेकिन उनके बारे में इतिहास के पन्नों में कोई खास जानकारी नहीं मिलती। इसी तरह चिली में ईस्टर आइलैंड भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि धरती पर कभी न कभी विशालकाय मानवों का राज रहा है, क्योंकि इस पूरे आइलैंड पर भारी भरकम चट्टानों से बनी मूर्तियां हैं और ये सभी मूर्तियां एक कतार में खड़ी होकर समुद्र की तरफ देख रही हैं। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि वो समुद्र किनारे पर खड़े होकर आइलैंड की रक्षा कर रही हैं, जबकि इस आइलैंड के आसपास विशालकाय पत्थर और चट्टानें भी देखने को मिलते हैं। हैरानी की बात यह है कि ईस्टर आइलैंड के आसपास कोई दूसरा आइलैंड या देश नहीं है जहां से इन विशालकाय पत्थरों की मूर्तियों को लाया गया होगा। जब शोधकर्ताओं ने इन मूर्तियों पर रिसर्च की तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन सभी मूर्तियों को इंसानों ने बनाकर तैयार किया है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल शोधकर्ताओं को परेशान करता है कि इतनी विशालकाय मूर्तियों को कैसे बनाया गया होगा और उन्हें जमीन पर सीधा कैसे खड़ा किया गया होगा, क्योंकि एक सामान्य पुरुष के लिए इस तरह के भारी भरकम पत्थरों को काटकर उन्हें मूर्ति का रूप देना और फिर उसे समुद्र किनारे कतार में खड़ा करना बहुत ही चुनौती भरा काम होगा और इस काम को तकनीकी और मशीनों की मदद से ही पूरा किया जा सकता है। लेकिन उस दौर में ना तो मशीनें होती थीं और ना ही टेक्नोलॉजी, फिर भी इस तरह की मूर्तियों को बनाकर तैयार किया गया। यहाँ सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि इन मूर्तियों को बनाने के लिए जिस भारी भरकम पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो पूरे ईस्टर आइलैंड में कहीं नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये साफ है कि ईस्टर आइलैंड पर मौजूद इन मूर्तियों को बनाने के लिए दूसरी जगह से पत्थरों को लाया गया था, जबकि इस काम को महामानव के अलावा और कोई अंजाम नहीं दे सकता। पृथ्वी पर महामानव के अस्तित्व को बयां करने का अगला काम करती है सिटी ऑफ गॉड, जो मैक्सिको से 31 मील की दूरी पर एक रहस्यमय शहर है। इस शहर की खास बात यह है कि यहाँ आपको सौर मंडल का खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा, जिसे बनाने के लिए भारी भरकम पत्थरों का यूज किया गया है। इतना ही नहीं, सिटी ऑफ गॉड में सूर्य और 8 ग्रहों के अलावा प्लूटो को भी दर्शाया गया है, जो किसी जमाने में हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था। तो सवाल खड़ा होता है कि जब हम इंसानों ने प्लूटो की खोज 1930 में की थी, तो सिटी ऑफ गॉड को बनाने वाले लोगों को इसके बारे में पहले से जानकारी कैसे थी? इसका साफ मतलब ये है कि इस शहर को बनाने वाले लोग पहले से ही सौर मंडल, सूर्य और विभिन्न ग्रहों की जानकारी रखते थे, जबकि उनके पास ऐसी शक्तियां थीं जिनकी मदद से वो बिना किसी टेलीस्कोप या तकनीकी की मदद से धरती पर रहते हुए प्लूटो को भी देख सकते थे। धरती पर इस तरह के कई रहस्यमय स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें कैसे और किसने बनाया था, इस बात को लेकर वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के बीच आज भी मतभेद है। लेकिन इन सभी प्राचीन इमारतों और मूर्तियों में एक चीज सामान्य है, जो उनके ऊपर मौजूद चित्र और कलाकृतियां हैं। इन सभी इमारतों और मूर्तियों में बारीकी से काम करते हुए इंसान या उनसे मिलती जुलती आकृतियों को उकेरा गया है, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इन इमारतों को बनाने में इंसानों का ही हाथ है। कुछ लोगों का मानना है कि धरती पर रहने वाले महामानव सिर्फ शारीरिक रूप से विशाल और ताकतवर नहीं थे, बल्कि उनके पास अद्भुत शक्तियां भी होती थी। इन्हीं शक्तियों के दम पर वो धरती पर रहते हुए सौर मंडल में ग्रहों और सूर्य को देख पाते थे, जबकि अपने देवता की आराधना भी करते थे। इतना ही नहीं, उन शक्तिशाली महामानवों ने अपनी बुद्धिमानी के दम पर ऐसी इमारतें और मूर्तियां बनाकर तैयार की थीं जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं को आसानी से झेल सकती थी। वर्तमान समय में भी इन इमारतों या मूर्तियों के पत्थरों को आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, जबकि इन पत्थरों को आपस में इतनी बारीकी के साथ जोड़ा गया है कि उनके बीच से एक ब्लेड को भी आर पार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जो वैज्ञानिक और शोधकर्ता धरती पर महामानव की मौजूदगी को मानते हैं, उनका कहना है कि इस तरह के इंसानों की संख्या बहुत ही कम थी और इसी वजह से धरती के सभी जगहों में महामानव के कंकाल देखने को नहीं मिलते हैं। जानकारों का मानना है कि इस तरह के विशालकाय शरीर वाले इंसानों की आबादी धरती में बहुत कम थी।
लेकिन उनके पास शारीरिक बल और बुद्धिमानी थी और इन्हीं के दम पर उन्होंने प्राचीन इमारतों और मूर्तियों को बनाया होगा। ये भी संभव है कि इन महामानवों की मौत प्राकृतिक रूप से ना हुई हो, बल्कि किसी आपदा या संकट की वजह से वो सभी एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर कई बार महाप्रलय की स्थिति पैदा हुई है, जिसने डायनासोर जैसे विशालकाय शरीर वाले जीवों की प्रजाति का धरती से नामो निशान मिटा दिया था। जानकारों का मानना है कि शायद किसी प्राकृतिक आपदा या उल्कापिंड के टकराव की चपेट में आने की वजह से 1 लाख साल पहले धरती पर रहने वाले महामानवों की मौत हो गई होगी, जिनके अवशेष आज खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। ये भी संभव है कि वर्तमान समय में हमें खुदाई के दौरान जो विशालकाय मानव कंकाल मिल रहे हैं, ये उस वक्त के हों जब धरती पर धार्मिक युद्ध हुए थे। अगर धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो धरती पर भगवान राम और श्री कृष्ण ने अलग अलग युग में अवतार लिया था और उनकी शारीरिक कदकाठी उस समय के हिसाब से विशाल होती थी। इतना ही नहीं, उस युग में भगवान का युद्ध राक्षसों और दानवों से होता था, जिनका शारीरिक आकार 20 से 22 फीट तक बताया जाता है। ये भी संभव हो सकता है कि ये कंकाल उसी युग के राक्षस या दानवों के हो सकते हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग के जरिए इन कंकालों की उम्र सिर्फ 1,25,000 साल पुरानी बताई जा रही है, जबकि धरती पर महाभारत और रामायण काल कई लाख साल पुराने थे। सच्चाई तो ये है कि इन कंकालों के बारे में हम इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से भी ज्यादा कुछ पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतिहास में पीछे जाने और उस समय को समझने या देखने के लिए कोई एडवांस टूल नहीं है। यहाँ तक कि हम इंसान कुछ हजार साल पहले धरती पर अपने पूर्वजों के बारे में भी बहुत कम जानकारी रखते हैं। आज से 1 लाख साल पहले धरती पर रहने वाले महामानव के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन धरती पर ये रहस्यमय इमारतें और मूर्तियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि यहाँ कभी महामानवों का राज होता था और उन्होंने ही इन चीजों को बनाया था। लेकिन वो महामानव कहाँ गए, उनका रहन सहन कैसा था और उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी खोजे जाने बाकी हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज से 1 लाख साल पहले धरती पर कौन रहता था और उनका अस्तित्व किस तरह हम इंसानों से जुड़ा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।